हरे कृष्णा। पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। यह व्रत 21 जनवरी दिन रविवार यानी कि आज रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन दिसंबर या जनवरी के महीने में आता है। सावन मास में भी एक पुत्रदा एकादशी आती है, परंतु यह उससे अलग है क्योंकि यह पौष मास में आती है, इसीलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस दिन उपवास रखते हैं और अच्छे पुत्र के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से विष्णु जी के भक्त वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू समाज में संतानों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह जीवन में माता पिता के बुढ़ापे में उनकी देखभाल करते हैं और माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रचरण के दो अलग अलग चरण होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक चरण में 14 दिनों का होता है। हर एक पक्ष, इन दोनों पक्षों को ही हिंदू कैलेंडर मास के पक्ष भी कहा जाता है। दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है, इसीलिए एक मास में 2 एकादशी के दिन आते हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत या कर्म कांड को एकादशी व्रत कहा जाता है और दुनिया भर में लाखों हिंदुओं द्वारा यह त्यौहार मनाया भी जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, यदि आपके पास मूर्ति है तो। अगर फोटो है तो उस पर आप गंगा जल का छींटा दें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। व्रत कथा का पाठ करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और चावल इस दिन नहीं खाए जाते। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करते हैं और कुछ लोग कुछ भी खाना ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते, परंतु आप व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जो मनुष्य इस महात्म में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैवा था। वह पुत्र न होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर पूर्वज भी रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि राजा के मरने के बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधु, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था और बहुत दुखी रहते थे। राजा सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। वह हमेशा यही सोचते रहते कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उनका मानना था कि जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जिस माता पिता ने पुत्र का मुख देखा है वे धन्य हैं। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन और यश की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर राजा ने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही सोचते हुए अपने घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिए। वन में राजा पक्षी और वृक्षों को देखने लगे। राजा ने देखा कि वन में मृग, सुअर, शेर और बंदर आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच में पड़ गए।
इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और राजा सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया, फिर भी मुझको दुख ही प्राप्त हुआ। आखिर क्यों? राजा प्यास लगने की वजह से अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी दूर पर राजा ने एक तालाब देखा। उस तालाब में कमल खिले थे। सारस, हंस और मगरमच्छ आदि तालाब में विहार कर रहे थे। उस तालाब के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा की दाहिनी आंख फड़कने लगी। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गए। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप लोग किसी लिए यहाँ आए हो? कृपया करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान प्रदान करने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने उनसे कहा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप लोग मुझसे प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए। ईश्वर की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों की बात सुनकर राजा ने उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उनके एक पुत्र हुआ। बड़े होकर राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु प्रिया तुलसी। पद्म, शिव स्कंद और श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष सावर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन, योग, करण, लगन और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्प अवस्था में ही तुलसी बद्रीवन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया तथा मनोअभिलक्षित वर मांगने को कहा। तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यदि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रासमंडल में क्रुद्ध हो मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। उसी कारण से अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को अब मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नामक गोप, जो नारायण का पार्षद था, श्री राधिका जी के शाप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। धनुकुल में उत्पन्न शंखचूड़ महान योगी था। एक बार वह बद्रीवन में आया। उसे जैगीशव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए ही थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दिया। शंखचूड़ तुलसी से गांधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया तथा आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घकाल तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानवादी सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छीन जाने से भिक्षुक की स्थिति में आ गए थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को आगे करके श्रीहरि के पावन धाम वैकुंठ गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्रीहरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्रीहरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी के श्राप के कारण यह योनि मिली है, परंतु अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उसे
उससे कवच के लिए याचना करूँगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। इसके बाद देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकारों को लौटा दें अथवा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊँगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रण आंगन में पहुंच गई। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अंतपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई, जिन्हें सुनते ही उसके ओहोट और तालू सूख गए। शंखचूड़ ने उसे समझाया और कहा कि कर्मभोग का सारा निबंध कालसूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन हैं। तुम मुनि भगवान श्री हरि के शरण में जाओ, अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में तुमने तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्यलोक में चलूँगा, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर तथा नित्य कर्म को संपादित किया। इसके बाद उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चला। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षयवट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टिश धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा तथा सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही दब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंचे। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से ना जीतता था ना हारता था। तभी भगवान श्रीहरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नतापूर्वक कवच उन्हें दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तो चक्कर काटता रहा। इसके बाद वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। दिव्य गोप इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वहीं शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है।
उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लेने के बाद शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूड़ रूप में कोई अन्य है तब तुलसी ने पूछा कि माहेश बताओ तुम कौन हो। तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे तुम मेरे लिए बद्रीवन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद से रहो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा जो मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा, तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति में तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो पुण्य होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालग्राम बनूंगा। गंडकी नदी तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम पर्वत बन गए। जय जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु।